Hello doctors. Today we are going to study about अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 3 ऋतुचर्या। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि इसमें ऋतुओं के बारे में बताया है, कौन सा काल है और उसमें क्या महाभूत प्रधान होते हैं और उनकी हिंदी मास क्या है। ठीक है, तो मिड वाले सेक्शन में मैंने आपके लिए लिखा है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। ठीक है, तो सबसे पहले शिशिर से स्टार्ट करते हैं। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म जो हैं ये हमारी आदान ऋतु हैं, आदान काल की ऋतुएं हैं। आदान काल में क्या होता है, हमारा सूर्य का बल प्रभावित होता है, बहुत प्रबल उस पर रहता है, इसलिए इनको आदान काल कहते हैं। और वर्षा, शरद, हेमंत में जो है इसमें चंद्रमा का बल प्रधान रहता है, इसलिए इसे आदान काल कहते हैं, सॉरी विसर्ग काल कहते हैं। ठीक है, तो आदान काल में जो है जो सूर्य है वो उत्तरायण में रहता है। उत्तरायण मतलब जो नॉर्थ की तरफ ट्रैवल करता है, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ के बीच में। ठीक है, और विसर्ग काल में जो है वो सूर्य जो है वो ईस्ट और साउथ से होते हुए वेस्ट की तरफ ट्रैवल करता है। ठीक है, क्योंकि हमारा अर्थ का रोटेशन उस अकॉर्डिंग होता है। ये सब बातें आप जानते होंगे। ठीक है, दूसरी बात इसमें इंपॉर्टेंट है कि माघ, फागुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष, पौष, ये जो हिंदी मास हैं वो हर बच्चे को याद नहीं रहते। कई बार स्पेसिफिकली एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से इस ऋतु में कौन से मास आएंगे, तो आपको ये थोड़ा सा याद होना चाहिए। धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, दूसरी बात इसमें जो क्वेश्चन आएगा इस इम्पॉर्टेंटली, और PYQ भी है, प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है कि ये वाले महाभूत किस ऋतु में होंगे, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। याद करने का एक छोटा सा तरीका है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म में आप सबसे पहले वायु 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 लिख लें। वायु सब में कॉमन होगा क्योंकि ये आदान काल है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में रुक्षता को करता है, तो आप ऐसे करके इसे वायु को याद रख सकते हैं। ठीक है, शिशिर में ठंडा होगा, आकाश याद रख सकते हैं। वसंत में गुरुता होती चली जाएगी तो पृथ्वी याद रख सकते हैं। ग्रीष्म में गर्मी हो जाएगी, अग्नि याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आएगा श्रावण, भाद्रपद। ग्रीष्म की अग्नि आ जाएगी और साथ में वर्षा का जो जल है वो पृथ्वी पे पड़ता है, तो अग्नि पृथ्वी आप ऐसे याद रख सकते हैं। शरद ऋतु में अग्नि प्रधान होती है क्योंकि पित्त का प्रकोप होता है, और पित्त की प्रॉपर्टी है कि वो द्रव होता है, इसलिए आप जल याद रख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ईजी हो जाएगा जैसे जैसे आप आगे के चैप्टर्स पढ़ने लगेंगे। ठीक है, हेमंत ऋतु में पृथ्वी और जल। ठीक है, कालो ही नाम भगवाना नेक्स्ट पॉइंट है, ये पूछा जाएगा किसने बताया है, तो अष्टांग संग्रह ने बताया है। काल के 12 टाइप्स हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर्स में पूछा भी गया है कि काल के कितने टाइप्स हैं, तो आपको 12 याद रखने हैं। ठीक है, आचार्य इंदु के अनुसार जो महाभूत हैं, महाभूत के अकॉर्डिंग उन्होंने ऋतुओं का वर्णन किया है, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा कि शरद ऋतु में कौन से महाभूत हैं, इसमें कौन से महाभूत हैं। ठीक है, तो ऐसे पूछा जाएगा कि किसने बताया है, तो आचार्य इंदु ने बताया है। अब आते हैं हम स्पेसिफिकली ऋतु के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले वसंत ऋतु के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें 4 तरीके के अम्बु यूज़ करे गए हैं। एंट्रेंस में पूछा जाता है कि 4 तरीके के अम्बु किस में यूज़ करे गए हैं, वहाँ पे हम हंसोदक से कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। 4 तरीके के अम्बु हमें वसंत ऋतु में बताए गए हैं। ठीक है, तीक्ष्ण वमन और तीक्ष्ण धूमपान का यूज़ करना है क्योंकि कफ का प्रकोप काल होता है, इसलिए हमें उनको बाहर निकालने के लिए वमन और धूम का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि इसमें एक रेफरेंस आता है, हत्वा अग्नि कुरुते रोगान तस्याम त्वरता जयित। ये रेफरेंस रख के लिख के दे दिया जाएगा ये स्टेटमेंट कि इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। लिखने के लिए भी आता है और यही लाइन लिखी हुई आएगी कि ये किस ऋतु के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसमें अग्नि का हत हो जाता है और उससे रोग हो जाते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। अग्नि का हत किस में होगा, वसंत ऋतु में होगा, ये बात याद रखनी है। ऐसे ही सेम बात आचार्य चरक ने भी बताई है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज हो जाता है। फर्स्ट ईयर के जो पेपर लिखने वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रेफरेंस रख के पूछ लिया जाएगा कि इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। उस समय आपको पता होना चाहिए कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आया ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में फिर से एक रेफरेंस आता है, प्रत्याहाम शीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते। तो कह रहे हैं कि श्लेष्मा का क्षय हो गया है, तो कफ ऋतु, जो कफ प्रकोपक ऋतु थी हमारी वसंत ऋतु, उसमें कफ का प्रकोप हो रहा था और उसके बाद हम उसे बाहर निकाल दे रहे थे, या नहीं भी निकालते तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, कफ के प्रकोप होने के साथ साथ कफ बाहर आ जाता है, तो कफ का क्षय हो जाता है नेक्स्ट वाली ऋतु में। वसंत के बाद ग्रीष्म ऋतु आती है, क्योंकि इस वजह से क्या होता है, वायु बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, ग्रीष्म ऋतु के लिए बताइए, ऑल्सो फॉर एंट्रेंस, ऑल्सो फॉर रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में हम पानक का यूज़ करते हैं, पंचसार का यूज़ करते हैं, रासला सत्तू खाने के लिए देते हैं शर्करा के साथ, और महिषी का शीर देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम जैसे आजकल हम जूस पीते हैं और ये सब पीते हैं, वही सब है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट आया वर्षा ऋतु के बारे में। वर्षा ऋतु के बारे में बोलते हैं आदान ग्लानि पुषाम अग्नि सन्नो अपि सीदति। तो आदान काल जब चला गया है उसके बाद की ये रेफरेंस आ रहा है। तो ये आदान से आपको ये नहीं समझना है कि आदान काल की ऋतुओं के बारे में बोल रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। आदान ग्लानि बोल रहे हैं पुष्पा अग्नि सन्नो अपि सीदति, अग्नि का सीदन हो जाता है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तुषारेण मारुता सहसा शीतलेन च। ठीक है, तो तुषार से जो है वो शीतलता आ जाती है, जो बारिश होने से जो गर्मी में शीतलता आ जाती है, उसकी वजह से अग्नि जो हमारी है वो आधा उसमें ग्लानि आ जाती है। ठीक है, ये बात आप याद रख सकते हैं। वर्षा ऋतु में जो है वो यूज़ करना है हमें जीर्ण धान्य का, जांगल पिषित मांस का और यूष का, मध्वारिष्ट का यूज़ करना है। मध्वारिष्ट आप स्पेसिफिकली याद रख लें, पूछा जाता है मध्वारिष्ट किस में देना है। ठीक है, मस्तु का और सौवर जल का, पंचकोल का, दिव्य जल का, देवजलिस जो आकाश से आ रहा है, कौप के जल जो कुएं का जो पानी है, और श्रित अम्बु मतलब जो उबाल के रखा गया पानी है उसको हमें यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि जो वर्षा ऋतु है उसमें बहुत सारे डिजीजेज होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, वर्षा ऋतु में हमें क्या क्या नहीं करना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बोला है क्या नहीं करना है, ये आपको सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। ठीक है, एज अ डॉक्टर, बीइंग अ डॉक्टर, आपको इन ट्रीटमेंट में भी आपको पता होना चाहिए कि इस पेशेंट वाले डिजीज़ वाले पेशेंट को आपको क्या नहीं देना है। ठीक है, जो नहीं करना है वो सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रेगनेंसी में क्या दवाई देनी है, क्या दवाई नहीं देनी है, किसके टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स हैं, किसके नहीं है। व्हाट इज़ टेरेटोजेनिक इफेक्ट्स आप पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन इन वर्षा ऋतु इज मंथ आयास, आतप एंड दिवा स्वप्न। ठीक है, दिवा स्वप्न मोस्टली लोग करते हैं कि बारिश हो रही है तो चद्दर तान के सो जाओ, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है शरद ऋतु। शरद ऋतु में बोलते हैं वर्षा शीतो चीतांगना सहसा वार्क रश्मि भी ही। तो रश्मि भी सूर्य के लिए बोल रहे हैं। तो वर्षा के शीत वाले जो वातावरण से उसके बाद जो अर्क है, वार्क लिखा है ना, अर्क बोलते हैं सूर्य को। सूर्य की रश्मि से जो है वो पित्त का प्रकोप हो जाता है। तो इस रेफरेंस में ये बात लिखी गई है। आपको सिर्फ वर्ड पहचानने आने चाहिए और उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किसके बारे में बोला है। ठीक है, तो ये शरद ऋतु के लिए बोला है। ये रिटन में के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एमडी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यूज़ ऑफ विरेचन, रक्तमोक्षण, तिक्त घृतपान। ठीक है, ये सब आपको कराना है। शरद ऋतु में ही हंसोदक बोला है। हंसोदक जो है वो शॉर्ट नोट भी आता है रिटन एग्जामिनेशंस में। हंसोदक का आप अगर श्लोक याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, आप उससे कर लीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ये 2 लाइन आपको आनी ही आनी चाहिए। तप्तम तप्तांशु किरणे शीतम शीतांशु रश्मि भी। तो बोल रहे हैं कि गर्म होगा सूर्य की रश्मि से और चांद की जो रोशनी है उससे वो शीत होगा। न अभिषंदी न व रुक्षम पानादि अमृतो उपमम। ये अभिषंदी नहीं होगा क्योंकि इसमें सूर्य की रोशनी भी पड़ी है और इसमें चंद्रमा की रोशनी भी पड़ी है। न व रुक्षम, और ये रुक्ष भी नहीं होगा। पान आदि के लिए ये अमृत के समान है। तो ये 2 बातें कम से कम आपको पता होनी चाहिए। अगर आप 4 लाइन का श्लोक है उसे याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 4 मार्क्स के शॉर्ट नोट्स में ये बहुत बार आ जाता है। शरद ऋतु में क्या आपको नहीं करना है, दही, क्षार, दधि, तेल, वसा, मद्य, दिवा स्वप्न, पुरोवात, ये सब आपको नहीं लेना है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आचार्य वाग्भट ने बताया है, ऋतु संधि जो आता है, तो ऋतु संधि में ये स्पेसिफिकली बोलते हैं कि जब 2 ऋतुएं आ रही होती हैं, जैसे जब गर्मियाँ जा रही हैं, बरसातें आ रही हैं, या जैसे आप विंटर्स समझ सकते हैं कि या जब विंटर्स जा रही हैं, थोड़ी थोड़ी समझ वसंत ऋतु आना शुरू हो जाती है, तो क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, असात्मय जा ही रोगा स्यु सहसा त्यागशीलना। तो आपको जो असात्मय है, मतलब जो नेक्स्ट वाली ऋतु के लिए, जो गर्मी वाली ऋतु के लिए ठंडी की चीज़ें असात्मय हो जाएंगी। जैसे ठंडी में आप बहुत ज़्यादा बादाम का हलवा खा लिया, ये गर्म चीज़ें खा ली, तो आप ये समझ में नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इनको सहसा त्यागशीलनाथ, सहसा मतलब थोड़ा थोड़ा करके आप इनका त्याग करते हुए शीलन करना है। ठीक है, धीरे धीरे त्याग करना है। ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन सब कुछ छोड़ दें। जैसे कि कोई मद्यपान करने वाला व्यक्ति है तो वो ठंडी की ऋतुओं में थोड़ा बहुत मद्यपान कर सकता है, पर अगर उसका आदी हो गया, अगर आप उसको एकदम से छुड़ा देंगे तो वो काम नहीं हो पाएगा, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आप उसको थोड़ा थोड़ा आगे आप पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर्स में वादांशिक क्रम होता है जिसमें कहते हैं कि आपको इतना पार्ट अच्छा लेना है, इतना पार्ट आपको अशीलन भोजन लेना है, और उन दोनों को मिला के आपको धीरे धीरे करके उसे न्यूट्रल पे लाना है। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ये छोटा थोड़ा ऋतुचर्या चैप्टर था। बाकी अगर आप आपके
पूरे पूरे टॉपिक्स आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।